अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर वन जो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो स्टूडेंट्स, हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की करेंगे एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग numbers as rational and irrational numbers and also write each one in a separate column. So student, पहले तो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि रैशनल नंबर होते क्या हैं, नंबर्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स होते हैं इंटीजर्स होते हैं जो कि होते हैं होल नंबर। स्टूडेंट, ये होते हैं होल नंबर्स जो कभी भी डेसिमल की फॉर्म में नहीं होते। ये डेसिमल की फॉर्म्स में नहीं होते। स्टूडेंट्स, इंटीजर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3। ये नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, बट इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, ये होल नंबर की ही फॉर्म में होते हैं, एक कंप्लीट नंबर। अब वेदर न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर, ये होल नंबर की फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में होना चाहिए। ये कभी भी डेसिमल की फॉर्म में नहीं हो सकता। ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएंगे। रैशनल नंबर हमेशा होल नंबर और इंटीजर्स के फॉर्म में होंगे, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। सो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताऊंगी रैशनल नंबर क्या होते हैं। नंबर क्या होते हैं? इररेशनल नंबर वो होते हैं जो डेसिमल की फॉर्म में हो। स्टूडेंट्स, जैसे कि √2, पाई, √3, 1/√3, √2/√3। ये सब स्टूडेंट जब कन्वर्ट होंगे, कैलकुलेट हम इन्हें करेंगे तो ये डेसिमल की फॉर्म में हो जाएंगे कन्वर्ट। तो ये क्या होंगे? इररेशनल नंबर। इन अ सिंपल वर्ड स्टूडेंट्स, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझा रही हूँ कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर की फॉर्म में, और होल नंबर होते हैं जो डेसिमल नहीं होते हैं। ये पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इररेशनल नंबर क्या होते हैं? वो जो डेसिमल की फॉर्म में हो, √, पाई, ई, 1/√3 या न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, ये हमेशा इररेशनल नंबर होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम सॉल्व करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 1/5। सो स्टूडेंट, पहले आप चेक करेंगे ये इंटीजर है कि नहीं है। डिनोमिनेटर में हम देखते हैं तो ये एक होल नंबर है, इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। एंड डिनोमिनेटर में देखेंगे तो ये भी एक होल नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर है। सो स्टूडेंट, ये है रैशनल नंबर। सो स्टूडेंट, इसका हम पार्ट 2 देखेंगे जो है √2/8। सो स्टूडेंट, हम इसको चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में रैशनल नंबर है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर जब हमने चेक किया तो हमें पता चला ये √ की फॉर्म है जो कि डेसिमल में चेंज हो जाएगा। तो ये रैशनल नंबर नहीं है एंड डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है। तो ये क्या होगा? इररेशनल नंबर। अब देखेंगे हम पार्ट 3। पार्ट 3 में हम देखेंगे 5/√6। सो स्टूडेंट, हम देखेंगे कि न्यूमरेटर में है इंटीजर बट डिनोमिनेटर में इंटीजर नहीं है। तो ये है इररेशनल नंबर। सो स्टूडेंट्स, हम देखेंगे पार्ट
पार्ट 4 में है 2/8। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर में भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये है रैशनल नंबर। पार्ट 5 देखेंगे। पार्ट 5 में है 1/√3। तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव इंटीजर है बट डिनोमिनेटर में नहीं है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। तो पार्ट 6 में देखेंगे जो है √8। सो ये भी डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये होल नंबर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो ये भी क्या होगा? इरेशनल नंबर। अब देखेंगे पार्ट 7 जो है ई। तो ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि ये होल नंबर की फॉर्म में नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। एट है पाई। सो पाई इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, इट इज़ नॉट इन अ फॉर्म ऑफ इंटीजर और होल नंबर की फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जो है पार्ट 8 √5। ये अंडर रूट की फॉर्म में है तो ये इंटीजर नहीं है, तो ये भी है इरेशनल नंबर। इधर सॉल्व करते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है 22/3। सो स्टूडेंट न्यूमरेटर में भी इंटीजर की फॉर्म में है एंड डिनोमिनेटर में भी इंटीजर की फॉर्म में, तो ये होगा रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट है 1/पाई। तो पाई इज इरेशनल नंबर, सो ये होगा इरेशनल नंबर। इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 1/12। इसके न्यूमरेटर में भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव इंटीजर है, डेसिमल की फॉर्म में नहीं है, अंडर रूट की फॉर्म में नहीं है, होल नंबर है ये दोनों। सो ये होगा रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कन्वर्ट द फॉलोइंग into decimal fractions, also indicate them as terminating and non-terminating decimal fractions. So student, पहले मैं आपको बताऊंगी terminating decimal fraction क्या होता है और non-terminating decimal fractions क्या होता है, and non-terminating डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। सो स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन वो होते हैं जो डेसिमल के बाद फाइनाइट नंबर हो, जिसका एंड हो डेसिमल के बाद, जैसे 248। सो ये फाइनाइट नंबर है, ये फाइनाइट नंबर है जिसके बाद डेसिमल के बाद लिमिटेड 3 नंबर है एंड 8 पर स्टॉप हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो होता है 1.24891 एंड सो मैनी नंबर्स, मतलब इनफाइनाइट नंबर जिसका डेसिमल के बाद कोई एंड नहीं होता। डेसिमल के बाद सीरीज चलती जाती है इनफाइनाइट नंबर्स पे।
ओके स्टूडेंट्स, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग फ्रैक्शन और एक होता है नॉन रिकरिंग। सो स्टूडेंट्स, रिकरिंग फ्रैक्शन वो होते हैं जो डेसिमल के बाद रिपीट होते जाएं इनफाइनाइट टाइम। मतलब डेसिमल के बाद अगर 2 आ रहा है तो ये इनफाइनाइट नंबर तक रिपीट होता जाए। और नॉन रिकरिंग क्या होता है? नॉन रिकरिंग वो होता है जो डेसिमल के बाद अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हों, जो सेम नंबर रिपीटिंग पे ना हो। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पार्ट है 5/8। इसका फर्स्ट पार्ट है 5/8। सो स्टूडेंट, हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 8, जो कि आ रहा है 0.625। सो स्टूडेंट, पहले आप नोट करिए कि डेसिमल के बाद लिमिटेड 3 नंबर्स आ रहे हैं और 5 पर इसका एंड हो गया है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट, इसका दूसरा पार्ट है 4/18। सो स्टूडेंट, अब हम इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 4 डिवाइडेड बाई 18। सो आ रहा है 0.2222 एंड सो मैनी इनफाइनाइट नंबर्स। सो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 इनफाइनाइट नंबर तक है, वो भी रिपीटिंग पर, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट, हम थर्ड पार्ट देखेंगे। इसका थर्ड पार्ट है 1/15। अब इसको हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 15, जो कि आ रहा है 0.066666 एंड सो मैनी इनफाइनाइट नंबर्स। सो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर तो हैं बट 6 ऑन रिपीट है, सो ये भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो है 49/8। इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे 49 डिवाइडेड बाई 8, जो कि आ रहा है 6.125। सो स्टूडेंट्स, डेसिमल के बाद 3 लिमिटेड नंबर्स हैं, फाइनाइट नंबर है और 5 पे इसका एंड है, तो ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब स्टूडेंट्स, हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जो है 207/15। अब इसको हम कैलकुलेट करके देखेंगे 207 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ रहा है 13.8। सो स्टूडेंट्स, ये होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 50 डिवाइडेड बाय 76। इसको हम कैलकुलेट करेंगे 50 डिवाइडेड बाय 76, जिसका आंसर आ रहा है 0.65789 एंड सो मैनी इनफाइनाइट नंबर। सो स्टूडेंट, डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर तो हैं बट नॉन रिपीटिंग है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग
recurring decimal fraction। क्वेश्चन 3 जो है रिप्रेजेंट फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। सो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन वो होती है जिस पर हम पॉइंट प्लॉट करते हैं, जिसके सेंटर में 0 आता है, फिर +1, फिर 2, फिर 3 और फिर आपको जितने भी नंबर प्लॉट्स करने हो वो आप उस पे प्लॉट कर सकते हैं। सो लेफ़्ट साइड पे आएगा 0, फिर -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये होती है स्टूडेंट नंबर लाइन जिस पे आप नंबर्स प्लॉट करते हैं, जो आपको नंबर गिवन होंगे। फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है 8/10। 8/10 स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट 8/10 हम जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे 8 / 10, सो ये होगा 0.8, जो बहुत सिंपल है। अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन आप ऐसे ड्रॉ करेंगे, सेंटर में आप लेंगे 0। अब हमें +0.8 दिया हुआ है, तो हम राइट साइड की तरफ प्लॉट करेंगे पॉजिटिव साइड पर। ओके, ये साइड पॉजिटिव है, ये साइड नेगेटिव है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। सो स्टूडेंट 0.8 आ रहा है इस पॉइंट पे, उसके बाद आएगा 0.9 और फिर आएगा 1। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से इधर आएगा 0.8। अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे जो है -8/10, जो होगा -0.8। सो अब हम लेफ़्ट साइड से नेगेटिव साइड से कंसीडर करेंगे। 0 के बाद आएगा -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9 और -1। सो हमारा -0.8 आ रहा है इस तरफ। सो स्टूडेंट, इसी के साथ हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ड्रॉ होता है नंबर लाइन पर। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3 है। तो स्टूडेंट +5/4। अब स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि 5/4 के पहले क्या आता है। हम 5/4 ड्रॉ करेंगे, फिर हम देखेंगे 4/4, 3/4, 2/4, 1/4 एंड 0। सो 0 के बाद आएगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 क्या हो जाएगा 1 के बराबर, एंड 1 के बाद आएगा 5/4। सो स्टूडेंट, ये हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ये सेंटर में आएगा 0। अब हम प्लॉट करेंगे 0 के बाद 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 जो होगा 1 के बराबर, एंड 4/4 के बाद आएगा 5/4। सो स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट है माइनस होल नंबर 1/4, जो कि इक्वल होगा -5/4 के। अब स्टूडेंट, नेगेटिव में भी हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे नंबर लाइन पर। सो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, सेंटर में आएगा 0। अब जैसे हमने पॉजिटिव पे कंसीडर करके हमने ड्रॉ करा था, वैसे ही हम नेगेटिव पे कंसीडर करके ड्रॉ करेंगे। 0 के बाद आएगा -1/4, -2/4, -3/4, -4/4 जो कि होगा -1 के बराबर, और उसके बाद आएगा -5/4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो पार्ट इस तरीके से सॉल्व होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो है 2/3। ओके स्टूडेंट,
2/3 को जब हम कैलकुलेट करेंगे, ओके 2/3 पॉजिटिव 2/3, अब हमें ये देखना है कि 2/3 के पहले क्या आता है। 2/3 के पहले होता है 1/3 और 2/3 के बाद क्या होता है 3/3 जो कि 1 के बराबर होता है। अब इसको हम कंसीडर करेंगे नंबर लाइन पर। हम सेंटर में लेंगे 0, उसके बाद लेंगे 1/3, उसके बाद लेंगे 2/3 और फिर लेंगे 3/3 जो कि होगा 1 के बराबर। तो 2/3 स्टूडेंट्स हमारा यहाँ प्लॉट हो रहा है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है -2/3। तो स्टूडेंट्स हम इसको ऐसे ही कंसीडर करेंगे कि 0 के बाद लेंगे -1/3, -2/3, -3/3। सो हम इसको ड्रॉ करेंगे, सेंटर में 0 लेंगे, फिर प्लॉट करेंगे -1/3, -2/3, -3/3। तो इसी के साथ -2/3 इधर प्लॉट हुआ है, हमारा -5/4 इधर प्लॉट हुआ है, हमारा +5/4 यहाँ प्लॉट हुआ है और हमारा पॉजिटिव 0.8 इधर हुआ है, -0.8 यहाँ प्लॉट हुआ है। स्टूडेंट हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें गिवन है कैन यू लिस्ट ऑल द रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। हमें बिटवीन 1 and 2 के रैशनल नंबर कैलकुलेट करना है। सो स्टूडेंट इसका करने का सबसे आसान तरीका बाय फॉर्मूला है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है P + Q अपॉन 2 स्टूडेंट्स। अब P आप कंसीडर करेंगे उस टर्म को जो आपको फर्स्ट गिवन होगी मतलब 1, और Q आप उसको कंसीडर करेंगे जो आपको सेकंड गिवन होगी मतलब 2। सो स्टूडेंट हम इसमें पुट करेंगे 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 जो कि होगा 3/2। सो स्टूडेंट 3/2 हमारा है फर्स्ट रैशनल नंबर। ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया है। अब स्टूडेंट्स हमें सेकंड नंबर निकालने के लिए कंसीडर करना होगा P को 1 जो कि गिवन है और Q को हम कंसीडर कर लेंगे 3/2 जो अभी हमने निकाला है अबव। सो स्टूडेंट हम इसको पुट करेंगे 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 5 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन 2। होप सो आपको एलसीएम निकालना आता होगा। 1 + 3/2 का हमने एलसीएम निकाला है। 1 + 3/2 का एलसीएम निकलेगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 × 2, तो 2 + 3, सो ये आएगा 5/2। तो इस तरह हमने न्यूमरेटर लिया है 5/2 और डिनोमिनेटर में 2 गिवन था तो हमने इधर 2 ले लिया। तो ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर आ गया है जो कि है 5/4। ये सेकंड रैशनल नंबर आ चुका है। सो स्टूडेंट्स अब थर्ड रैशनल नंबर लेने के लिए हम लेंगे P = 1 और Q लेंगे हम 5/4। इसको पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा 1 + 5/4 अपॉन 2। सो स्टूडेंट्स ये आएगा 9/8। ये स्टूडेंट हमारा आ गया थर्ड रैशनल नंबर। हमारा लास्ट नंबर क्या था 2, तो हम ये करेंगे जो हमने फर्स्ट नंबर निकाला था उसको हम कंसीडर कर लेंगे P की जगह। P अब हम 1 नहीं लेंगे क्योंकि हमें लास्ट नंबर निकालना है, फाइनल नंबर निकालना है, फोर्थ टर्म निकालनी है। सो अब हमें 2 यूज़ करना होगा, तो हम P कंसीडर करेंगे जो हमने फर्स्ट नंबर निकाला था जो कि है 3/2। तो 3/2 हम लेंगे P की जगह और Q की जगह लेंगे हम 2। इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 3/2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। सो स्टूडेंट ये होगा 7/4। सो स्टूडेंट ये हमारा फोर्थ
रैशनल नंबर आ गया है, जो कि है 7/4। अब स्टूडेंट हम इसकी लिस्ट बनाते हैं। पहला नंबर हमें गिवन था जो का 1। सेकंड नंबर हमने निकाला बिटवीन 1 and 2 जो कि है 3/2। थर्ड नंबर है 5/4। फोर्थ नंबर है 9/8 एंड फिफ्थ नंबर है 7/4 एंड लास्ट नंबर है 2। सो ये टोटल 4 रैशनल नंबर हैं बिटवीन 1 and 2। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमसे पूछा गया है गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। हमसे पूछा गया है कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। क्यों है। सो स्टूडेंट मैंने आपको अबव भी बताया था कि पाई इरेशनल नंबर इस वजह से है क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हम कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करते हैं पाई तो वो आता है 3.14159 एन इनफाइनाइट नंबर। सो स्टूडेंट पहली बात, जब डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर होते हैं तो वो इरेशनल नंबर ही होते हैं। ये डेसिमल की फॉर्म में है। पाई इंटीजर नहीं है। पाई इज़ नॉट इंटीजर। पाई होल नंबर की फॉर्म में नहीं है। पाई डेसिमल की फॉर्म में है, वो भी इनफाइनाइट नंबर। ओके स्टूडेंट, ये होल नंबर नहीं है। इट्स नॉट एन होल नंबर। सो स्टूडेंट इसका यही रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इसका ये है कि ये रैशनल नंबर नहीं है, नंबर नहीं होता। सेकंड होता है इनफाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर है डेसिमल के बाद। और इसका थर्ड रीज़न ये हो गया है कि ये होल नंबर की फॉर्म में नहीं है। सो स्टूडेंट इस वजह से इसका रीज़न ये है कि ये इरेशनल नंबर है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। हमें स्टेटमेंट्स देनी है और उसको हमें टिक करना है कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। सो स्टूडेंट्स पहला गिवन है 5/7 इज़ एन इरेशनल नंबर। सो स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर को ऐसे कंसीडर करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि आप न्यूमरेटर को चेक करेंगे और डिनोमिनेटर को भी चेक करेंगे। अब इसका न्यूमरेटर भी इंटीजर की फॉर्म में है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर की फॉर्म में है। सो ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर होता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब सेकंड स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है कि पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने आपको ऊपर भी रीज़न दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही रीज़न पूछा गया था कि पाई इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है। थर्ड स्टेटमेंट हमसे ये पूछा गया है कि 0.31591 एन इनफाइनाइट नंबर इज़ ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। सो येस स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपको मैंने एक्सरसाइज में बताया था कि डेसिमल के बाद अगर इनफाइनाइट नंबर होंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग नहीं होंगे, सेम नंबर नहीं होंगे तो वो नॉन रिकरिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर होते हैं। अब स्टूडेंट इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि पार्ट 4 है। 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो बिल्कुल नहीं। हमसे पूछा गया है कि 1/3 एंड 2/3 लाइन बिटवीन 0 and 1। सो स्टूडेंट हमने नंबर लाइन में अबव देखा है कि 1/3 एंड 2/3 0 and 1 के बिटवीन लाइन लाई करता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लास्ट पार्ट है 1/√3
इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। सो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। सो इसी के साथ हमारी 1.1 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स।